हेलो दोस्तों, आज है 18 अप्रैल 2024 गुरुवार का दिन। हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का स्पेशल वीडियो कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, युवाओं के लिए, माता पिता और अभिभावकों के लिए, बुजुर्गों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और ताजा अपडेट्स आप देखने वाले हैं। सरकार के नए नियम, बड़े फैसलों की जानकारियां आप लेने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन आपको बता दें, आज है गुरुवार का दिन और आज गुरुवार के दिन आप कुछ ज्योतिषीय उपाय जरूर कर सकते हैं। ऐसी जन मान्यताएं हम बड़े बुजुर्गों से भी सुनते हैं और ज्योतिषाचार्य भी बताते हैं, है ना दोस्तों। शीघ्र विवाह के लिए गुरुवार के दिन आपको ये उपाय करने चाहिए। आपको अपना मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक कुंडली में गुरु ग्रह के कमजोर होने पर विवाह में बाधा आती है। और अगर लड़कियां हैं तो कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत करने के लिए गुरुवार का व्रत आप अवश्य कर सकते हैं। इस व्रत का प्रारंभ शुक्ल पक्ष में किया जाता है। शुक्ल पक्ष के प्रथम और या फिर द्वितीय गुरुवार से आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और इस व्रत को करने से शीघ्र विवाह के योग भी बनते हैं। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान के बाद केले के पौधे के समक्ष बृहस्पति देव की पूजा करें। जरूरतमंद बच्चों को आप पढ़ाई की सामग्री जरूर डोनेट करें। यानी ये कुछ ऐसे प्राथमिक उपाय हैं जिन्हें करने से अगर आपकी शादी में भी बाधा आ रही है या शादी तय होने के बाद अक्सर टूट जा रही है तो गुरुवार के दिन आप ये उपाय जरूर करें। भगवान विष्णु जी का ध्यान और प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। बृहस्पति देव की पूजा करने के बाद पीले रंग की चीजें जैसे केला, बेसन, चने की दाल, पीले रंग के कपड़े आदि चीजों का आप दान करें। इस तरह अगर आप उपाय करेंगे तो शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। खबरों के शुरुआत में आपको बता दें, पाकिस्तान और 4 खाड़ी देशों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। 69 लोगों की जानें चली गई है और दुबई के हालात तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों हो क्या रहा है कि पाकिस्तान और गल्फ देशों में पिछले 2 दिनों से खराब मौसम के चलते वहां पर भारी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान, ओमान और यूएई में अब तक 69 लोगों की जानें जा चुकी है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भारी बारिश के चलते इमरजेंसी लगानी पड़ गई है। वहीं दुबई में खराब मौसम के चलते भारत की 28 उड़ानें रद्द कर दी गई है और इनमें भारत आने वाली 13 और भारत से दुबई जाने वाली 15 उड़ानें शामिल हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के सभी प्रांतों में तेज बारिश हो रही है। 22 अप्रैल तक तेज बारिश का अलर्ट है। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने 22 अप्रैल तक पूरे देश में वहां भारी बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया हुआ है। बलूचिस्तान में तो भारी तबाही मच सकती है। तस्वीरों में आप अलग अलग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बारिश के हालात हैं। दुबई में 4 इंच बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, मॉल वगैरह में पानी भर गया। ओमान में बाढ़ से 18 लोगों की जाने जाने की खबर है। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के अबू धाबी, दुबई और अल ऐन जैसे शहरों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। कई शहरों में ऑफिस और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। दरअसल यूएई में सोमवार 15 अप्रैल की रात से बरसात शुरू हुई थी जो लगातार चल रही है। बहरीन, कतर और सऊदी अरब में भी भारी बारिश से हालात खराब है। दुबई में बाढ़ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पानी पानी हो रहा है। सड़कों पर पानी भरने से लोग कारों को सड़कों पर ही छोड़ चले गए। बताया जा रहा कि दुबई में एक दिन में इतनी भारी बारिश हुई जितनी 75 सालों में नहीं हुई। संयुक्त अरब अमीरात और उसके आसपास के रेगिस्तानी इलाकों में हुई भारी बारिश से तबाही मची हुई है। हालात ये हुए कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक को बंद करना पड़ गया। वहीं दोस्तों ये कहा जा रहा कि दुबई में कैसे ये कृत्रिम बारिश की कोशिश प्रलय ले आई है। कुछ घंटों में बरसा 1.5 साल का पानी। आखिर रेतीली जमीन पर अचानक इतनी बारिश क्यों हुई? लाइव हिंदुस्तान ने इस बारे में खबर छापी है। बताया कि ये जल प्रलय क्यों आया है, हर किसी का यही सवाल है। दरअसल कुछ वैज्ञानिकों ने ये बताया कि ये साइंस के इस्तेमाल से हुई गलती है जिसका खामियाजा पूरा शहर भुगत रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सोमवार और मंगलवार को क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाए गए थे। क्लाउड सीडिंग वह टेक्नोलॉजी होती है जिसके जरिए कृत्रिम बारिश कराई जाती है, लेकिन ये पूरा प्लान तब फेल हो गया जब कृत्रिम बारिश की कोशिश में बादल ही फट गया। और कहा जा रहा है कि इतनी बारिश महज कुछ ही घंटों में हो गई जो 1.5 साल में हुआ करती थी और इसी का यह असर हुआ कि पूरा शहर जलमग्न हो गया और ऐसी जल प्रलय आई जो दुबई के बारे में किसी ने सोची भी नहीं होगी। दुबई के अलावा एक और शहर फुजेरा में भी यही हालात हैं। यहाँ पर 5.7 इंच तक बारिश हुई है। अब वास्तविक स्थितियां तो क्या है, धीरे धीरे बातें सामने आएगी, लेकिन इस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें अपडेट चल रहे हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, प्रचार पर ब्रेक, अब वोटिंग का काउंटडाउन शुरू। पहले चरण में तमिलनाडु समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, असम और महाराष्ट्र में 5-5, बिहार में 4, पश्चिम बंगाल में 3, मणिपुर में 2, जम्मू और कश्मीर और छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में 1-1 सीट पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए बुधवार शाम को प्रचार समाप्त हो गया। इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, अब ईरान की खेर नहीं, गहरे घाव देने वाला इजराइल, बदले की तैयारी हो रही है। इजराइल ने ईरानी धरती पर रणनीतिक लेकिन दर्दनाक हमले की योजना
बनाई है। इजरायली पीएम नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट ईरान के हमले का जवाब देने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने ईरानी धरती पर रणनीतिक लेकिन दर्दनाक हमले की योजना बनाई है। पीएम मोदी के बयान पर अमेरिका ने कहा कि बीच में नहीं पड़ेंगे, भारत पाकिस्तान तनाव से बचें। दरअसल दोस्तों बात कुछ यूं हुई थी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक हफ्ते पहले चुनावी सभा के दौरान देश से आतंकवाद खत्म करने को लेकर केंद्र सरकार के कड़े फैसलों पर बात की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। इसको लेकर अमेरिका की तरफ से रिएक्शन आया था। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब देते हुए कहा, अमेरिका इसके बीच में नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम भारत और पाकिस्तान दोनों से कहना चाहेंगे कि जितना हो सके टकराव से बचें और बातचीत के जरिए हल निकालें, है ना। और बड़ी खबर है, इन 5 तरीकों से ईरान पर हमला बोल सकता इजराइल। तैयारी देखकर मुस्लिम देशों के होश उड़ गए। ये 5 कौन कौन से तरीके हैं, इनकी डिटेल में हमें अभी नहीं जाना है। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल से 2 कदम आगे ईरान, सीमा पर तैनात कर दिया ये ब्रह्मास्त्र। बाइडेन और बेंजामिन तक चिंता में डूब गए। इजरायली फोर्स ने सेंट्रल और अपर गलीली इलाके में युद्ध का मॉक ड्रिल किया। इजरायल की ओर से युद्ध कैबिनेट लगातार बैठकें कर रही है और हमले की रणनीति बनाई जा रही है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट, ईरान और इजरायल की जंग ने दुनिया की टेंशन को जरूर बढ़ाया है। नेतन्याहू पर सबकी नजर है, यानी ईरान की ओर से इजरायल पर करीब 300 मिसाइलें और ड्रोन दागे जाने के बाद पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे पश्चिमी देश और रूस, चीन और भारत जैसी एशियाई शक्तियों की घटनाक्रम पर पैनी नजर बनी हुई है। हर किसी की निगाह फिलहाल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर टिकी हुई है कि वह अगला फैसला क्या लेते हैं। वहीं बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, इजरायल ईरान टेंशन से जंग भड़क सकती है और तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है। बुल्गारिया के नास्त्रेदमस कहे जाने वाले बाबा वेंगा की ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं और उनका यह अनुमान है कि इजरायल ईरान टेंशन से आगे जंग और भड़क सकती है, तीसरे विश्व युद्ध की स्थितियां पैदा हो सकती है ना। और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने ओमान की खाड़ी से जब्त किए जहाज पर मौजूद पाकिस्तान के दोनों नागरिकों को रिहा कर दिया है। इस पर 25 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें 17 भारतीय भी हैं। इन्हें लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई नई जानकारी नहीं दी गई है। इजरायल ने लिखी भारत को चिट्ठी, कहा दुश्मन नंबर 1 IRGC को बैन कराएं। इजरायल ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में ईरान के IRGC यानी ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की गई है। इससे पहले अमेरिका ने 2019 में इसे बैन किया था। इजरायल पर हमले के बाद आज पूरी दुनिया में ईरान के इस IRGC की चर्चा हो रही है। 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद IRGC का गठन किया गया था और इस संगठन को मध्य पूर्व में ईरान की ताकत और प्रभाव कायम करने की जिम्मेदारी है। बड़ी खबर, मालदीव के राष्ट्रपति के खिलाफ आ गया एक बड़ा मामला। रिपोर्ट लीक होने से मुइज़ू की कुर्सी पर खतरा मंडरा गया, यानी भारत से पंगा लेने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू की कुर्सी अब खतरे में पड़ गई है। मुइज़ू के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक रिपोर्ट लीक होने से मालदीव में बड़ा विवाद पैदा हो गया है और विपक्ष ने मुइज़ू के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग शुरू कर दी है और ऐसे में अब मुइज़ू की मुश्किलें आगे बढ़ सकती है। यूएन की रिपोर्ट आई है, भारत की जनसंख्या 144 करोड़ से ज्यादा 77 साल में दोगुनी हुई है। 14 साल तक के उम्र की आबादी करीब 35 करोड़ है। यूनाइटेड नेशंस की हेल्थ एजेंसी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की लेटेस्ट रिपोर्ट में यह दावा हुआ है, भारत ने इस साल के शुरुआत में सबसे ज्यादा 142.5 करोड़ आबादी वाले देश चाइना को पीछे छोड़ा था। वहीं आपको बता दें 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी 121 करोड़ दर्ज की गई थी। 6.3 तीव्रता के भूकंप से जापान थर्रा गया, जूले की तरह हिलने लगी इमारतें। जापान में एक बार फिर से जोरदार भूकंप के झटके लगे हैं। ये भूकंप पश्चिमी जापान में आया और इससे इमारतें हिलने लगी और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर भागने लगे। कुछ मकानों के गिरने की भी आशंकाएं हैं। IMF ने भारत के GDP वृद्धि अनुमान में इजाफा किया है, घरेलू मांग से मजबूत अर्थव्यवस्था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 के GDP वृद्धि अनुमान में 1.10% का इजाफा किया गया है। IMF का कहना है कि बीते वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर 7.8% हो सकती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का पहला सूर्य तिलक हुआ। 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में 3 मिनट तक माथे पर पड़ी नीली किरणें। अयोध्या में बुधवार यानी 17 अप्रैल को रामनवमी पर दोपहर 12 बजे से रामलला का सूर्य तिलक हुआ। आप लोगों ने भी वीडियो जरूर देखा होगा। सूर्य तिलक के साथ ही रामलला का जन्म हो गया, मंदिर में आरती की गई। भाजपा सरकार देश को विकसित बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी, पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में बताया कि देश आने वाले दिनों में उनसे किन बड़े फैसलों की उम्मीद कर सकता है। वहीं आपको बता दें रामनवमी के दिन पीएम मोदी ने पहले चरण में चुनाव लड़ रहे बीजेपी और एनडीए के सभी उम्मीदवारों को निजी चिट्ठी लिखी है, शुभकामना संदेश दिया। पत्र में विकसित राष्ट्र का संदेश दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि 500 साल बाद आज देश में नया माहौल है। पीएम मोदी ने असम रैली में कहा कि हमारी सरकार विकास के मंत्र पर काम करती है, कल्याणकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता।
भरोसा है, अगले 5 सालों में गरीबों के लिए 3 करोड़ और नए घर बनाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया राम राज्य वेबसाइट, केजरीवाल को लेकर बोली अतिशी, प्राण जाए पर वचन न जाए। आम आदमी पार्टी ने राम राज्य को लेकर अपनी अवधारणा जाहिर करने के उद्देश्य से बुधवार को एक वेबसाइट आपका राम राज्य जारी किया। केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की मंजूरी देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ा बड़ा अपडेट, टीएमसी के घोषणा पत्र में 10 मुफ्त सिलेंडर, सीए लागू नहीं होने देने का वादा भी हुआ है। ममता बनर्जी ने यूसीसी, एनआरसी और सीए को लागू नहीं करने का वादा किया है। टीएमसी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। तृणमूल चुनावी घोषणा पत्र के 10 बड़े वादे आपको बताते हैं। मजदूरों की आय में वृद्धि, जॉब कार्ड धारकों को 400 रुपए दैनिक वेतन के साथ 100 दिन के काम की गारंटी, सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास मिलेगा, बीपीएल परिवारों को हर साल 10 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, सभी राशन कार्ड धारकों को डोर स्टेप फ्री राशन डिलीवरी होगी। SC/ST की उच्च शिक्षा के लिए भत्ता बढ़ाया गया, वृद्धावस्था का जो भत्ता वो 1000 रुपए हर महीने। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। पेट्रो उत्पादों के मूल्य स्थिरीकरण कोष, 25 साल से कम आयु के स्नातक और डिप्लोमा धारकों के लिए प्रशिक्षुता, सीए रद्द होगा, एनआरसी बंद होगा, देश में समान नागरिकता संहिता नहीं बनेगी, देश भर में लड़कियों के लिए कन्याश्री जैसी कल्याणकारी योजनाएं लाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी घोषणा पत्र में ये बड़े वादे किए हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया, बैरिकेडिंग तोड़ डाली, पुलिस से धक्का मुक्की भी हो गई, 34 ट्रेनें प्रभावित हुई, 11 कैंसिल हुई। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने शंभू रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। दरअसल किसान सरकार से युवा नेता नवदीप सिंह जलवेड़ा समेत 3 किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के चलते 34 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, 11 ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल भी किया गया, कुछ के रूट डाइवर्ट किए गए। चंडीगढ़ कांग्रेस में बगावत जारी है, मनीष तिवारी के विरोध में अब तक 100 नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस में मनीष तिवारी के खिलाफ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालातों को देखते हुए अब हाईकमान भी दखल दे रहा है। गुरुवार को चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला यहाँ आ रहे हैं। पेटीएम से फिर यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे यूजर्स, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और यस बैंक से पार्टनरशिप हो गई है। पेटीएम अपने ग्राहकों को नए पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर यानी पीएसपी के साथ जोड़ना शुरू कर रहा है। पेमेंट एग्रीगेटर्स पर आरबीआई ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है। पेमेंट इकोसिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। चारधाम यात्रा 2024 से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हवाई यात्रा कब शुरू होगी? हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड सेवा की ऑनलाइन बुकिंग से जुड़ी अपडेट खबर है। चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग 20 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। पहली बार चारधाम यात्रा के लिए चार्टर्ड सेवा की सुविधा भी मिलेगी। चारधाम हेली सेवा के किराए में 5% की बढ़ोतरी हुई है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है, नैनो यूरिया प्लस को सरकार ने अधिसूचित किया। 3 साल तक इफको इसका उत्पादन करेगी। पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं का आज रिजल्ट आने वाला है। आज दोपहर में रिजल्ट आप जरूर देख पाएंगे। कुछ इसी तरह से अपडेट आ रहा है ना दोस्तों। और एक और बड़ी खबर आ रही है, IMF के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी बड़ा अपडेट दिया है। कहा कि यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। ईपीएफ ने विड्रॉल से जुड़ा नियम बदला है। अब 3 दिन में मिलेंगे 1 लाख रुपए, यानी अब ईपीएफओ ने मेडिकल संबंधी एडवांस विड्रॉल के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। जानकारी आ रही है, ईपीएफओ ने इससे संबंधित लिमिट को दोगुना कर दिया है। देश के प्रत्येक नौकरी पैसा व्यक्ति का पीएफ अकाउंट होता है और इन अकाउंट को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से ऑपरेट किया जाता है। ये एक ऐसा फंड होता है जिसे आप इमरजेंसी में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एडवांस विड्रॉल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ईपीएफओ ने मेडिकल संबंधी एडवांस विड्रॉल के नियम में बदलाव किया है। पहले क्लेम लिमिट 50,000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए करने के आदेश दिए गए हैं। मेडिकल इमरजेंसी में 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे। सीएपीएफ से जुड़ी खबर है, कैंटीन में अर्धसैनिक बलों को मिलेगा ये सामान। रैंक के हिसाब से आप खरीद सकेंगे, टीवी, फ्रिज से लेकर बाइक और कार भी। कैंटीन पर मिलने वाले सामान को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़ी खबर, अब साल में 2 बार होगी फाइनल परीक्षा। 15 मई से पहले घोषित होगा 12वीं का परिणाम। जून जुलाई में 10वीं की सेम पैटर्न पर फिर बोर्ड परीक्षा होगी। मार्च अप्रैल की परीक्षा से असंतुष्ट परीक्षार्थी फिर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मार्च अप्रैल में हुई 12वीं की परीक्षा का परिणाम 15 मई से पहले घोषित करने की तैयारी कर रहा है। एम्स दिल्ली में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ओपीडी में दिखाने से पहले होगी स्क्रीनिंग, फिर मरीज का होगा फैसला। इसके लिए पॉलिसी भी बन चुकी है और जल्द ही एम्स की ओपीडी में दिखाने के लिए आने वाले नए मरीजों को स्क्रीनिंग ओपीडी से गुजरना होगा। यानी ये ओपीडी सामान्य ओपीडी से थोड़ी अलग होगी, क्योंकि ये नए पेशेंट के लिए होगी और सभी पेशेंट की स्क्रीनिंग होगी। जो माइनर बीमारी वाले मरीज होंगे वे वहीं पर हैंडल किए जाएंगे और जिन्हें गंभीर बीमारी होगी उन्हें अंदर ओपनिंग ओपीडी में भेजा जाएगा। वहीं खबर है कि आज गुरुवार रात को ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेन रिजर्वेशन और इंक्वायरी सुविधाएं कुछ समय के लिए बंद रह सकती हैं। जानकारी आप देख सकते हैं। चीन में अचानक गधों की मांग बढ़ गई है।
है। पड़ोसी देश चीन में गधों की मांग साल दर साल बढ़ती जा रही है। वहाँ हर साल 40 लाख से 60 लाख गधों की मांग है और ये दुनिया भर में गधों की कुल संख्या का करीब 10% है। एलन मस्क के भारत दौरे से पहले केंद्र ने एफडीआई के नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब गर्मी दिखाएगी तेवर, 10 से ज्यादा राज्यों में आसमान से बरसेगी आग, यानी बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ सकती है। दिल्ली वालों के लिए कुछ राहत भरी खबर है। देश भर में कहीं बारिश हो रही है, कहीं हीट वेव गर्मी का दौर भी जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि 18 और 21 अप्रैल के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज चमक, बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं। छिटपुट बारिश होने की संभावनाएं भी है। वहीं आईएमडी ने 20 अप्रैल तक देश भर के कई राज्यों में गर्मी को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। दिल्ली में पिछले कई दिनों से तेज धूप के बीच बीच बादलों की आवाजाही है, वो बनी रहेगी। खेल बच्चों का मौलिक अधिकार, बिना प्लेग्राउंड वाले स्कूलों पर लगना चाहिए ताला। हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि शिक्षा नियमों के अनुसार उपयुक्त खेल के मैदानों के अभाव वाले स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए। अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा कि खेल बच्चों का मौलिक अधिकार है और शिक्षा को सिर्फ कक्षाओं तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से पठन पाठन बच्चे के लिए जरूरी है, बच्चे के लिए उतना ही जरूरी खेल शिक्षा भी है। खेल की सुविधाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो आप भी लाइक का बटन दबाकर सपोर्ट कीजिएगा। साथ ही आपको बताएं, एक और अपडेट आ रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में यह साफ किया कि राज्य शासन त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण का हवाला देकर शासकीय कर्मचारी से वेतनमान की रिकवरी नहीं निकाल सकता। रिकवरी को लेकर हाईकोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के गांव कनीना के पास अभी हाल ही में एक बस हादसा हुआ था, जिसमें 6 स्कूली बच्चों की जान चली गई थी। बस का ड्राइवर शराब पीकर बस चला रहा था, ओवर स्पीड भी थी। बस पलटने से यह बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें, इस हादसे को लेकर जीएल स्कूल का चेयरमैन गिरफ्तार, प्रिंसिपल और स्कूल सचिव को कोर्ट ने जेल भेज दिया। डायरेक्टर की तलाश की जा रही है। वहीं महेंद्रगढ़ हादसे के बाद एक और बड़ा फैसला, अब 10 साल पुरानी स्कूल बसें नहीं चलेंगी। आदेश की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई होगी। जींद के जिला प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत अब जिले में 10 साल पुरानी स्कूल बसों का संचालन नहीं हो पाएगा। साथ ही सुरक्षित स्कूल वाहन नीति का पालन भी जरूरी होगा। आईपीएल में दिल्ली ने गुजरात को 6 विकेट से हराया। मैच के स्कोर कुछ ऐसे रहे कि आपको देखकर हंसी आएगी, आप देख सकते हैं। चलिए, बड़ी खबर, हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हुई है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने रणनीति तय की है। अभी 10 फीट बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड सरोवर भी बर्फ से दबा हुआ है। हार्ट अटैक पेशेंट के लिए इस सरकारी अस्पताल ने 24 घंटे कैथ लैब सर्विस शुरू की है। एंजियोप्लास्टी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी हार्ट मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। नई दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में 24 घंटे कैथ लैब सर्विस शुरू हो गई है। यानी अभी तक यहाँ पर केवल सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब अस्पताल के हार्ट कमांड सेंटर में 24 घंटे 7 दिन एंजियोप्लास्टी के अलावा अन्य कई सर्विस भी मरीजों के लिए मुहैया होगी। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ गई है। बिना लेट फीस 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया का एफपीओ आज ओपन होगा। इसमें 22 अप्रैल तक निवेश का मौका है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से 5,400 करोड़ रुपए जुटाए हैं। वित्तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का एफपीओ आज यानी गुरुवार 18 अप्रैल को ओपन हो रहा है। कंपनी इसके जरिए 18,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और निवेशक इसमें 22 अप्रैल तक पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे, है ना। और बड़ी खबर है, अडानी फैमिली ने अंबुजा सीमेंट में 8,339 करोड़ रुपए निवेश किए हैं और ऐसे में अब कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 3.6% बढ़कर 70.3% हो गई है। एआई फीचर से लेस सैमसंग के नए टीवी लॉन्च हुए हैं। 4K और 8K डिस्प्ले ऑप्शन के साथ बिजली भी बचाएंगे। 80,000 रुपए का साउंड बार फ्री मिलेगा। वहीं एक बड़ी खबर है, 5 साल की बच्ची के पेट से 400 ग्राम बाल निकले। आंतू तक ये बालों का गुच्छा फैल गया था। 9 डॉक्टरों की टीम ने ये ऑपरेशन किया। राजस्थान के डूंगरपुर से ये बड़ी खबर है। माता पिता ने बताया कि बच्ची को भूख नहीं लगती थी, पेट में सूजन रहती थी, खाना खाने पीने में तकलीफ रहती थी, पेट दर्द भी होता था। वहाँ के डॉक्टर साहब ने बताया कि बाल खाने की आदत खास करके यूथ महिलाओं में होती है और छोटे बच्चों में ये आदत बहुत ही कम होती है, लेकिन इस बच्ची की आदत हो गई। दरअसल इसे ट्राइको बेजार बीमारी कहा जाता है। ट्राइको बेजार बीमारी के कारण ये बच्ची खुद ही के बाल खा रही थी। मध्य प्रदेश में 20,000 वोटर आईडी आधार फर्जी वेबसाइट के जरिए एक 10वीं पास भाई साहब है जिन्होंने ये दस्तावेज बना डाले। स्टेट साइबर पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में करीब 20,000 से ज्यादा वोटर आईडी और आधार फर्जी हैं। साइबर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। हिमाचल के मंदिरों में आस्था का सैलाब दिखाई दिया। 6 मंदिरों में 8 दिन में 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। बाला सुंदरी मंदिर में सबसे ज्यादा। सीए मई 2024 एडमिशन कार्ड जारी हो गए। सीए फाइनल और इंटर मई परीक्षाओं के लिए एडमिशन कार्ड से जुड़ी खबर है। एप्पल ने अपने ग्राहकों के लिए iOS 17.5 बीटा अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस अपडेट के साथ कंपनी ने मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट की सुविधा भी पेश की है और इस सुविधा के साथ यूजर नए डिवाइस को भी आसानी से सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा एप्पल न्यूज प्लस को लेकर भी एक नया बदलाव हुआ है। एयरटेल के लिए बड़ी खुशखबरी, इस राज्य में 59 लाख 5G कस्टमर का आंकड़ा पार हो गया है। एयरटेल भारत के टॉप टेलीकॉम
टेलीकॉम ऑपरेटर्स में गिना जाता है, जिसके भारत में लाखों यूजर्स हैं। तमिलनाडु में एयरटेल के 5G यूजर्स की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। भीषण गर्मी को देखते हुए उड़ीसा के सभी सरकारी स्कूलों को 20 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। उड़ीसा में भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने 18 से 20 अप्रैल तक स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। IMD की ओर से भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किए जाने के बाद उड़ीसा सरकार ने यह फैसला लिया, यानी उड़ीसा में 3 दिन तक सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। 18, 19 और 20 अप्रैल को उड़ीसा के कई स्थानों पर दिन का तापमान 45 डिग्री पार देखा जा रहा है, यानी सुबह से ही गर्मी चालू हो जा रही है। 21 अप्रैल से बदल जाएगा लखनऊ एयरपोर्ट का ये नियम, घरेलू उड़ानों पर असर पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फर्क नहीं पड़ेगा। 21 अप्रैल से अपनी सभी घरेलू उड़ानों का परिचालन नए एकीकृत टर्मिनल 3 T3 से किया जाएगा। स्मार्ट की के साथ लॉन्च हुआ यामा स्कूटर का नया वेरिएंट। आप लोगों का पसंदीदा स्कूटर कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जूम वर्क स्पेस AI प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गया है और इसमें आपको कई नए फीचर्स मिलेंगे। महिंद्रा SUV 3XO का तीसरा टीजर भी जारी हो गया। इसमें नए फीचर्स सामने आ रहे हैं। भारतीय बाजार में जल्द ये नई SUV आने की तैयारी हो रही है। बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। पहले रूस यूक्रेन, फिर इजराइल हमास और ईरान इजराइल के बीच संघर्ष के बीच अब सोने के भाव में तेजी का सिलसिला जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत $3000 प्रति औंस तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सोना की कीमतों में तूफानी तेजी जारी है और भारत में इसकी कीमत 74,000 के करीब पहुंच चुकी है। सिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड प्राइस अभी और बढ़ेंगे और इसमें 25% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। रामनवमी पर अवकाश रहा, सोने चांदी के भाव अपडेट नहीं हो पाए। बाकी के दिनों में हम आपको हर रोज सोने चांदी के ताजा रेट बताते हैं। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट, हेडलाइंस और सुर्खियां। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो में और क्या सुधार होने चाहिए अपनी राय और प्रतिक्रिया भी हमें जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को आप दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक, नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।